हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 8 जिसका नाम है तितली और कली। तितली क्या है? एक छोटा सा इंसेक्ट है। ये देखिए लिखा है तितली और कली। तितली कैसी दिखती है? ये तितली का चित्र है। आपने तितली को अक्सर फूलों पर मंडराते हुए देखा होगा, फूलों पर बैठे देखा होगा। और कली किसे कहते हैं? फूल खिलने के आरंभिक या शुरुआती रूप को हम कली कहते हैं। ये देखिए, ये है कली। जब तक उसकी पंखुड़ी नहीं खुलती हैं तब तक हम उसे कली कहते हैं। ये जो पंखुड़ी है ना, ये पंखुड़ी अलग अलग हो जाती है, फिर हम इसको फूल कहने लगते हैं। ठीक है, फिर ये फूल बन जाता है। ये देखिए, जैसे ये फूल बन गया ना खिलकर, अभी ये कली है। ठीक है, चलिए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी। हरी डाल कैसी होती है? ये देखिए, ये इस डाल पर, ये हरी डाल पर लगी हुई थी एक नन्ही सुंदर कली। कली भी लगी हुई है ना इस पे। ये देखिए, हरी डाल है ये और ये सुंदर सी कली है। ठीक है, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली आई और उस कली से बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम बड़ी भली लगती हो, भोली भाली लगती हो। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली क्या कहती है कली से? अब जागो, तुम अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। आंखें खोलो मतलब ये पंखुड़ी खोलो, ये, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महक मतलब सुगंध, महके सारी गली गली। तुम्हारी सुंदर सुंदर महक फैले और महके सारी गली गली। सारी गली गलियां होती है ना जो पतली पतली, सारी गली गली तुम्हारी महक फैल जाए, तुम्हारी खुशबू फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली जो थी वो छिटक कर खिली रंगीली, रंगीली मतलब रंग बिरंगी, छिटक कर मतलब अलग अलग हो गई। ये जो पंखुड़ियां हैं इसकी अलग अलग हो गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, खेल की बात सुनकर वो खुश हो गई। आप भी खेल की बात सुनकर खुश हो जाते होगे ना, झट से उठ के खड़े होते होगे आप। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हवा के साथ साथ वो भागने लगी, तितली छूने उसे चली। तितली उड़ उड़कर उसको छूने लगी। प्रश्न उत्तर देखेंगे। तितली कली के पास क्यों गई थी? ये देखिए प्रश्न लिखा है। दूसरा प्रश्न क्या है? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तीसरा प्रश्न क्या है? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? चलिए इनके आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, तितली कली को जगाने क्यों गई थी? उत्तर है, तितली कली को जगाकर उसके साथ खेलने गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? ये देखिए, ये पंक्तियों में क्या लिखा है? साथ हवा के लगी भागने। भागने वाला कौन सा खेल होता है? पकड़म पकड़ाई। तितली छूने उसे चली। तितली, जब हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं तो आपका एक दोस्त भागता होगा, आप पकड़ते होंगे, उसको छूने के लिए भागते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? पकड़म पकड़ाई। जब हवा चलती है तो ये टहनियों में ये जो
कलियां होती हैं, ये झूमती हैं ना, इधर उधर होती हैं। तो वही लिखा है, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली मतलब पकड़म पकड़ाई का खेल। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। अब प्रश्न नंबर 3, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। तितली ने कली से क्या कहा? खेलने की बात कही थी ना, कली खुश हो गई थी। ये देखिए, आपकी कविता की पंक्तियों में लिखा है, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। अगला प्रश्न क्या है? अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या फिर शाम को? तितली कली के पास कब गई होगी? आप कैसे पता करेंगे? कली सो रही थी, तो मतलब सुबह का टाइम होगा, है ना? तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? क्योंकि कली सो रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी गलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी का मतलब है हर घड़ी हर समय, जगह जगह का मतलब है हर जगह, घर घर मतलब हर घर, डाल डाल मतलब डाल डाल हर डाल पर। तो अब इनके वाक्य बनाने हैं हमें, ठीक है? घड़ी घड़ी का वाक्य बनाएंगे। घड़ी घड़ी का मतलब है हर घड़ी हर समय। जैसे आपका कोई दोस्त आने वाला है, आप बार बार बाहर देख रहे हैं, तो आपकी मम्मी आपसे पूछेगी बार बार हर घड़ी हर समय आप बाहर क्या देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? बार बार हर घड़ी मतलब हर घड़ी का मतलब हर समय, हर घड़ी आप बाहर क्या देख रहे हैं। आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है? इस पे अच्छे से नहीं लिखा है। सेकंड क्या है बच्चों? जगह जगह, इसका क्या वाक्य बनाएंगे? जगह जगह मतलब हर जगह। हमें जगह जगह, ये 2 बार लिखना है, जगह जगह कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है? अब क्या है अगला? घर घर मतलब हर घर। अब ये घर घर का वाक्य हम क्या बनाएंगे? हमें घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रचार करना चाहिए। हो गया? अभी दूसरा क्या है? डाल डाल, हर डाल मतलब दूसरा वाक्य है डाल डाल मतलब हर डाल। बंदर डाल डाल पर झूला झूल रहा था। इस तरह से वाक्य आप बना सकते थे। ये वाक्य आपके पूरे हो गए। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते शब्द
कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। आगे क्या लिखेंगे? ये तुकबंदी शब्द कैसे लिखोगे? गली, खिली, चली। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं ना, इनमें कुछ शब्द नीचे अपने मन से लिखना है। ठीक है। पहला क्या है? बोलो, तितली, फिर डाल। ठीक है। अब बोलो का क्या लिखेंगे नीचे? खोलो, अपने मन से लिखेंगे इसी की तरह के शब्द बोलो, फिर लिखेंगे नीचे लिख देंगे खोलो, फिर ले लो। ठीक है। जब आपको कोई चॉकलेट देता है, आप मना करते हैं तो लोग बोलते हैं ना ले लो। ठीक है। अब क्या है? तितली, तितली का पतिली, मितली, मितली किसे कहते हैं? उल्टी आने को, जैसे उल्टी जैसा महसूस होता है ना। ठीक है। अब क्या है? डाल, डाल का बाल। ठीक है। हाल। ठीक है। हो गया आपका। आगे क्या है? महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? सुगंध। या फिर खुशबू। खुशबू। आप लोग अच्छे से लिखना कॉपी में। ठीक है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बदबू। ठीक है। ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। अब आपको आगे क्या लिखना है? जो आपको पसंद है वो इसमें लिखना है। ये जी देखिए। और जिन चीजों की महक पसंद नहीं है उसको इसमें लिखना है। ठीक है। तो किस किस की महक आपको पसंद है उसको हम इसमें लिखेंगे। तो फूलों की क्या लिख सकते हो? फूलों की, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। ठीक है। इत्र की मतलब परफ्यूम की। ये लो। मनपसंद खाने की। मम्मी घर में केक बनाती है ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती होगी ना। फिर मनपसंद फल की। जो फल आपको पसंद होगा उसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती होगी। और पसंद क्या नहीं है? किसकी खुशबू पसंद नहीं है आपको? कूड़े की। कूड़े से बदबू आती है ना। गंदी नालियों की। सड़ी चीजों की। चीजों की। सड़ी फल सब्जियों की। फल सब्जियों की। चीजों की। ठीक है। हो गया। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जैसे गुलाब,
मोगरा, गेंदे के फूल लिख सकते हैं आप, और कुछ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक, गुसल खाने से, बाथरूम से साबुन या तेल की महक आती है। अब आप अपनी किचन का लिख सकते हैं कि आपकी किचन से किस किस तरह की महक आती है। आपकी मम्मी जब केक बनाती होगी तो केक बनाने की महक आती होगी कि महक आती है। ठीक है। अभी क्या आगे और क्या लिख सकते हैं आप? लहसुन की, अदरक की। ठीक है। घर में जब तड़का लगता है तो हींग जीरा की। ठीक है। हींग जीरा की, हींग जीरा की अच्छी खुशबू आती है ना। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? अब आपको लिखना है कि आप तुरंत किस काम के लिए जागोगे, किस काम के लिए नहीं जागोगे। तो आप किस काम के लिए जल्दी जल्दी जाग जाते हो वो लिखना है आपको। ठीक है। जल्दी से किस काम के लिए जागोगे? खेलने के लिए, के लिए। ठीक है। बाजार जाने के लिए, जाने के लिए। दोस्त से मिलने के लिए। ठीक है। पार्टी में जाने के लिए। ठीक है। अब नहीं जागोगे, किस काम के लिए जल्दी से नहीं जागोगे? सर्दियों में जल्दी से नहाने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है। पढ़ने के लिए, के लिए। ठीक है। स्कूल जाने के लिए, जाने के लिए। उसके बाद सुबह घूमने के लिए, के लिए। ठीक है। हो गया ये। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? अब नीचे क्या चीज लिखी है? तितली। तितली किस किस रंग की होती है? तितली काली भी होती है ना? काला रंग भी लिख सकते हो, सफेद भी होती है ना? पीली भी होती है, नीली भी हो सकती है। ठीक है। आप इस तरह के तितलियों के रंग लिख सकते हो। दूसरा क्या है? बैगन। बैगन। ठीक है। बैगन बैगनी रंग का होता है, बैगनी। ठीक है। पेंसिल काली भी होती है, लाल भी होती है। हाँ,
नीली भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह के रंग आप लिख सकते हैं। कुर्ता कोई भी कलर का हो सकता है। कुर्ता आप जानते हैं ना, जो पहनते हैं, ड्रेस, ठीक है। लाल, पीला, नीला, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब संतरा, संतरा संतरी रंग का होता है। संतरी रंग का होता है ना संतरा, ये यहाँ बिंदी है। उसके बाद सूरजमुखी, सूरजमुखी किस रंग की होती है? सूरजमुखी का फूल देखा आपने? पीला रंग का, ठीक है। लड्डू, पीला रंग का। लड्डू कैसा होता है? पीला रंग का। प्याला, अब ये प्याला तो किसी भी रंग का हो सकता है, सफेद, हरा, नीला, पीला, है ना। हरा लिख देते हैं, चलो हम हरा, ठीक है। साग, साग तो हरा रंग का ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिट्टी। अब ये मिट्टी किस रंग की होती है? भूरे रंग की, ठीक है। सॉरी, भूरे रंग की, ठीक है। भूरे रंग की मिट्टी होती है। हाँ, तो आपका चैप्टर अब खत्म हो गया, सारे प्रश्न उत्तर भी खत्म हो गए। अब मजे करो, ठीक है।